जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश की तस्वीर बहुत डरावनी बना दी। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं, प्रदेश के कुल 22 जिले हैं और 22 जिलों में से 16 जिले नशे की बुरी तरीके से चपेट के अंदर है। नशे का हॉटस्पॉट बन चुके हैं 22 में से 16 जिले, और जिसमें सिरसा पहले नंबर पे है। नशे के कारण मौत के मामले थम नहीं रहे। नशे की ओवरडोज की वजह से एक के बाद एक युवक मौत को गले लगाता जा रहा है। पूरा का पूरा शहर नशे की गिरफ्त में है और अब गांव के गांव में भी हर घर में नशा पहुंचने लगा। कहीं पे सिंथेटिक नशा पहुंच गया तो कहीं चिट्टे का नशा पहुंच गया। नशा रोकने में हरियाणा सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। ना तो वो नशे की चेन को तोड़ पा रही है, ना नशे के सौदागरों को रोक पा रही है, और ना ही युवकों का नशा छुड़वाने के लिए कोई ठोस इंतजाम हरियाणा सरकार ने किया है, और ना ही इस तरफ अट्रैक्ट हो बच्चे उनकी नौकरी का प्रबंध किया है। आज सरकार ने एनसीबी और नशा मुक्ति केंद्र खोले तो हैं, परंतु इनके सारे पद खाली पड़े हुए हैं। इन केंद्रों का ना तो कोई कार्रवाई होती और ना किसी का सही से इलाज यहाँ पे होता, और इसकी वजह से आज पूरे हरियाणा में हीरोइन, स्मैक, चरस, सुल्फा, गांजा, अफीम, कोकीन, मार्फिन, चिट्टा खुलेआम बिक रहा है, और इसके ऊपर कोई रोक नहीं। ऐसा लगता है कि पुलिस का संरक्षण के अंदर ये काम हो रहा है। इसके अलावा अवैध रूप से दवाइयां बिक रही है, नशीली दवाइयां, नकली शराब खुलेआम बिक रही है। गांव की एकांत जगह पे इंजेक्शन की सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। जहां जहां पर भी हम जाते हैं, लोग उन सिरिंजों को किसी भी गांव के अंदर देख सकते हैं, एकांत जो जगह है। इसके साथ साथ नशे करने वाले युवकों के साथ अब हरियाणा में महिलाओं की तादाद भी नशा करने में बढ़ने लगी है। 2021 के अंदर लगभग 95,863 नशा करने वाले लोग हॉस्पिटलों की ओपीडी के अंदर पहुंचे थे, जिसमें से 28,283 महिलाएं थी। 2022 और 2023-24 में इनकी संख्या में लगातार 100% की बढ़ोतरी हुई है। ये अपने आप के अंदर बहुत सीरियस बात है कि हरियाणा के अंदर 100% की दर से जो बढ़ोतरी हो रही है, यह नशे का कारोबार कहां पे जाके थमेगा। एनसीआरबी के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक नशे की ओवरडोज की वजह से 500 से ज्यादा मौत हुई है, और इन मरने वालों में 18 से 30 साल के बीच के उम्र के लोग हैं। हरियाणा की जड़ों में नशा फैलता जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार है। नशा तस्करों पे शिकंजा कसने में जिस तरीके से बीजेपी फेल हुई है, ये अपने आप के अंदर एक डरावनी स्थिति को पैदा कर रही है। सरकार केवल फर्जी आंकड़े रखती है, जमीनी स्तर पे इसकी कोई सच्चाई नहीं होती। एनसीआरबी का डाटा बताता है कि हरियाणा में नशे की वजह से सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है। प्रदेश के युवाओं को सरकार खत्म करने पे तुली है। ना तो रोजगार दे पा रही है, ना नए उद्योग लगवा रही है ताकि रोजगार मिले। युवा डिप्रेशन में जा रहा है और नशे का सहारा ले रहा है। आज हमें पूरे प्रदेश में युवाओं को बचाने की जरूरत है। हमारी सरकार आते ही हम नशे पे चौतरफा वार करेंगे। जिस प्रकार से नशे की तस्करी को बंद करेंगे, नशे के तस्करों को बंद करेंगे, और जिन युवाओं को नशे की लत लग गई है उनके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे और उनको रोजगार का इंतजाम करेंगे ताकि वो नशे की तरफ अट्रैक्ट ना हो। हमने पंजाब में करके दिखाया, हम हरियाणा के अंदर भी करेंगे। मैं अगर सिरसा की बात करता हूं, सिरसा के अंदर भी नशे बेचने वालों पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही,
इसकी एक घटना शिव चौक की है। शिव चौक पे वहां के लोकल निवासियों ने एक स्टिंग करा 4 दिन पहले, और स्टिंग करके नशा बेचने वालों को पकड़ा, और ये बात मीडिया के अंदर भी आई और पुलिस को भी उन्होंने सौंपा। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो स्थानीय नागरिकों को खुद स्टिंग ना कराने पड़ते, खुद ये काम ना करना पड़ते। नशे के साथ साथ सिरसा के अंदर मेडिकल व्यवस्थाओं की बड़ी भारी कमी है। सिरसा के अंदर पीने का जो पानी है वो नहरी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी जमीन का पानी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कैंसर फैल रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गांव काला काला पीलिया होते जा रहे हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कैंसर की बात करूं तो रानिया विधानसभा के सादे वाले गांव में 70 से ज्यादा मरीज एक गांव के अंदर है। एक गांव के अंदर 70 से ज्यादा कैंसर के मरीज होना और सरकार का वहां पे सो के ना उठना। अगर मैं इसी प्रकार कालावाली विधानसभा की बात करता हूं तो पनगिरी गांव के अंदर 25 से ऊपर काला पीलिया के मरीज है। ये स्थिति अगर अलग अलग गांव से हम आंकड़े उठा के देखेंगे तो आज डराने वाली स्थिति हो गई है। और इसका कारण ये है कि सूर्य वाला जो पानी है, जहरीला पानी है, वो लोगों को पीना पड़ता है। सरकार पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर रही, और जब ये बीमार होते हैं तो इनको कहीं ना कहीं या तो राजस्थान जाना पड़ता है या पंजाब जाना पड़ता है। यहाँ पे इलाज नहीं है। हरियाणा के अंदर सिरसा में एक मेडिकल कॉलेज बनना था ताकि इनके इलाज हो सके। उस मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं 22 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उसकी नींव रखी, कुछ नहीं हुआ। 2023 के अंदर फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने विजिट किया, टेंडर कराएंगे, टेंडर 2-3 बार हो लिए, परंतु कुछ नहीं होता। अमित शाह जी भी आके इसका क्रेडिट ले चुके हैं, इसकी घोषणा कर चुके हैं बाई इलेक्शन के समय में, परंतु सिरसा के लोगों को उसका कोई अभी तक एक ईंट वहां पे नहीं रखी गई। टेंडर करते हैं और कैंसिल करते हैं, टेंडर करते हैं और कैंसिल करते हैं। आज ये स्थिति है कि ना मेडिकल व्यवस्था, और हर जगह ये जो नशा फैलता जा रहा है, इस नशे के कारण इसका कोई इलाज नहीं है। मैं एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नो ड्यूज सर्टिफिकेट, एनओसी आज एक जी का जंजाल बन गया है। पोर्टल एक जी का जंजाल बन गया है। रिश्वत का बाजार गर्म हो गया। पूरे हरियाणा के लोग, चाहे वो रजिस्ट्री कराना हो, चाहे वो बैंक की लिमिट बनवानी हो, चाहे कोई और हस्तांतरण करना हो, इस एनडीसी पोर्टल और एनओसी के चक्कर में फंस के रह गए। केवल और केवल भ्रष्टाचार उसके अंदर है। आज किसान भी पोर्टल से परेशान है, आम शहरी भी पोर्टल से परेशान है। हमारी सरकार ने पंजाब में इस एनडीसी को, एनओसी को खत्म किया है। हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम इसको खत्म करेंगे। एक बात और मैं विशेष तौर पे बताना चाहता हूं। मेरे को घनूर गांव के, चक्का गांव के, भूना गांव के लोग मिले। इन्होंने कहा जो 30-30, 40-40 साल से अपने मकान बना के जमीन पे रह रहे थे, जो शामलात देह की जमीनें थी या पंचायती जमीनें थी, मकान अलॉटमेंट ना होने की वजह से, प्लाट ना होने की वजह से, परिवार बढ़ने के कारण वो जमीन पे बस गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको तोड़ना चाह रही है, परंतु मेरी ये सख्त हिदायत भी है और मांग भी है कि पहले इनको अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं दें, पहले इनको अल्टरनेटिव मकान दें। पहले हरियाणा के अंदर भी और देश के बाकी हिस्सों के अंदर भी गरीब व्यक्ति को मकान बना करते हैं। आज मोदी सरकार ने भी घोषणा करी कि हम मकान देंगे। अब तो मनोहर लाल जी खुद इस विभाग के केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। वो पहले यहाँ पे गरीबों को मकान दें और उसके बाद तोड़ने की बात करें। ये तोड़ना और उजाड़ना, लोगों को सड़क पे बैठा देना, ये नीति ठीक नहीं है।
आपने इस प्रदेश के किसान को भी सालों साल बॉर्डर पे बैठा के रखा, और अभी पंजाब के बॉर्डर पे आप चाहते वो बैठा रहे, सड़क खोल नहीं रहे। हरियाणा हाईकोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, आप किस जिद पे आमदा हैं कि आप किसान को दिल्ली भी नहीं जाने देना चाह रहे। आज इन तथ्यों के साथ मैं हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं ये कहता हूं कि आप किसान विरोधी नीतियों से हटें और किसान के हित के अंदर काम करें और यहाँ से नशा खत्म करें। चुनाव को 100 दिन भी नहीं रह गए हैं, कैसी तैयारी आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी जोर शोर से हरियाणा में तैयारी कर रहा है। हरियाणा के अंदर हमारा जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। हर गांव में और शहर के हर वार्ड में इस कार्यक्रम को हम लेके जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक हम लगभग 5235 गांवों के अंदर हम पहुंच चुके थे, वार्ड और गांव को मिला के। आने वाले एक सप्ताह में पूरे हरियाणा के हर गांव में और हर शहर के वार्ड के अंदर हम इस कार्यक्रम को पूरा कर लेंगे, जन संवाद के कार्यक्रम को। इसके अंदर जनता हमें बहुत बढ़ चढ़ के आ रही है, कह रही है कि हमें भी दिल्ली और पंजाब की तरह 24 घंटे बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, बच्चों को रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को बगैर कसूर के इन्होंने जेल में डाल के रखा हुआ है। हालांकि सेशन कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, बीजेपी के मुंह पे करारा थप्पड़ भी मारा, परंतु बीजेपी ने फिर गलत तरीके से जमानत को देखते हुए एडवांस में सीबीआई के केस में एक और गिरफ्तार किया। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह के अंदर वो बाहर आ जाएंगे। वो आएंगे तो वो, अन्यथा सुनीता केजरीवाल जी आएंगी और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी हरियाणा के अंदर लॉन्च करें। क्या शेड्यूल बन रहा है सर? सुनीता केजरीवाल अगर आती हैं बहुत जल्द आएंगी, बहुत जल्द आएंगी और पूरी ताकत के साथ हम हरियाणा के चुनाव की तैयारी करें। कितने जिलों का दौरा करेंगे? अभी कुछ तय हुआ है? देखिए, पहले वो गारंटी का लॉन्च करने के लिए आएंगे, उसके बाद हमारी मीटिंगों का शेड्यूल तय होगा। जैसे भी हम लोकसभा वाइज करें, विधानसभा वाइज करें, दैट विल बी डिसाइडेड। उपचुनाव के नतीजों को कैसा देखते हैं? जालंधर के अंदर जो उपचुनाव हम जीते हैं, इसके लिए पूरे देश से बधाई के संदेश आ रहे हैं। बीजेपी ने और कांग्रेस ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर जितनी वोट ली, उससे ज्यादा मार्जिन से आम आदमी पार्टी जालंधर का उपचुनाव जीते हैं। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां और भगवंत मान जी की गुड गवर्नेंस को पंजाब के लोगों ने पसंद किया है। पंजाब में लगातार आप जीत रहे हैं, दिल्ली में जीत रहे हैं, क्या हरियाणा में जीत का परचम लहरा पाएंगे? हरियाणा में सरकार बनाएंगे और मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा के लोगों ने बदली हुई दिल्ली को देखा है और बदलते हुए पंजाब को देख रहे हैं। वो चाहते हैं दिल्ली और पंजाब की जो सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं हरियाणा के अंदर भी मिलें। लोकसभा की तरह विधानसभा में भी क्या कांग्रेस से गठबंधन की कोई बात है? जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन लोकसभा तक का था। अब हर विधानसभा के हर सीट पे और हर वार्ड पे और हर बूथ पे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। अन्य पार्टी से भी गठबंधन की बात है? कोई गठबंधन की बात किसी पार्टी से नहीं फिलहाल। मैं समझता हूं कि बसपा को, जेजेपी को, इन लोगों को हरियाणा की जनता रिजेक्ट कर चुकी है। इन तीनों पार्टियों के 30 उम्मीदवारों को पूरे राज्य के अंदर लोकसभा में जितनी वोट मिली थी, आम आदमी पार्टी को एक सीट पे उससे ज्यादा वोट मिली। हरियाणा में सीएम का चेहरा कौन है? आम आदमी पार्टी जनता से पूछ के सीएम का चेहरा तय करती है। पंजाब में भी हमने जनता से पूछा था। वक्त आएगा तो हमारी पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी या पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी जनता से पूछेंगे और तय करेंगे। क्या जनता की जुबान पर डॉक्टर सुशील गुप्ता का नाम भी होता है? सुशील गुप्ता इस लाइन के अंदर नहीं है। सुशील गुप्ता जी का मन कहां से है कि वो कहां से चुनाव लड़े हरियाणा में अगर विधानसभा में? सुशील गुप्ता प्रदेश का अध्यक्ष है। मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं संगठन का काम करूं और प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा को मजबूत करूं। इसलिए मैं अपने आप को किसी सीट पे बांधना नहीं चाहता। ये फैसला
मुझे लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये पार्टी का फैसला होगा। लड़ना है तो कहाँ से लड़ना है ये भी पार्टी का फैसला होगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और पीडीपी में जो चल रही है खींचतान चल रही है, क्या कहते हैं? देखिए, कोई खींचतान हर पार्टी कोशिश करती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई भी चुनाव बिना खींचतान के होता ही नहीं। पिछले दिनों एक मामला आया था, अनुराग ठाकुर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने उसको डिनाई किया था कि उनका कोई पर्सनल अपना मामला है कुछ। और तो बहुत पुरानी बात हो गई। जी